दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही रहे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही रहे। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता में। इस पॉडकास्ट में मैं करूंगी मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंचने वाली बातें। तो दिल से दिल तक की बातें सुनने के लिए मेरे पॉडकास्ट से जरूर जुड़े रहिए। और आज जो हम बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ आज जुड़ेंगी मेरी पहली गेस्ट, जो एक महिला हैं और महिला उद्यमी हैं। और जब आप उन्हें देखेंगे तो उन्हें किसी परिचय की वो मोहताज नहीं है। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने अपने लाइफ में, बहुत अच्छा कर रही हैं अपने जीवन में। और मुझे लगता है कि जब आज आप उनको सुनेंगे, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारे अनछुए पहलू को हम जब आपके साथ साझा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आज अपने पॉडकास्ट में जिस गेस्ट को बुलाने जा रही हूँ, वो वैसे तो बाय प्रोफेशन एक विमेन एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में बहुत ही एंजॉय करती हैं लाइफ को, बहुत मज़ेदार लाइफ जीती हैं वो। तो मेरी पहली गेस्ट हैं आज शाजिया कैसर। वेलकम शाजिया, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया और इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। और आप आई हमारे शो पे, पहले इसके लिए तो थैंक यू, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और आप मेरी पहली गेस्ट हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आज का पॉडकास्ट रहने वाला है। तो शाजिया, हम लोग आज बात करेंगे बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जो आपके काम से कम और आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा जुड़ेंगे। मतलब मैं चाहती हूँ कि वो अनछुए पहलू जो एज अ शाजिया कैसर लोग अभी तक नहीं जानते हैं, वो आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, पहले तो ये बताइए कि आपका जो बॉर्न है, आप कहाँ आपकी पैदाइश हुई? मेरी पैदाइश भागलपुर ज़िले की है। ओके। और आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं भागलपुर की ही हूँ, लेकिन जो मेरा एजुकेशन है वो हॉस्टल में हुआ है, बालिका विद्यापीठ लखीसराय। ओके। वहाँ से मेरी एजुकेशन। हाँ, वो एक वहाँ पे रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल हुआ करता था बहुत पहले। कौन सा ईयर रहा होगा जब आपकी स्कूलिंग? 2000 में मैंने इंटर किया था। ओके। तो उस वक्त वो बहुत फेमस स्कूल हुआ करता था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और बिहार का बहुत बड़ा स्कूल माना जाता था। तो और उसके बाद आपके पापा क्या करते थे? मेरे फादर जो है वो सिविल सर्विसेज में थे। और वो जैसे अररिया है, पूर्णिया है, वहाँ उनकी पोस्टिंग रही थी। अच्छा। तो उनके साथ साथ हम लोगों को भी काफ़ी, मतलब बिहार के अलग अलग शहर के जो ब्लॉक एरिया है या डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वहाँ पे हम लोग। मतलब आप रिमोट में भी रहीं, अर्बन में भी रहीं? बिल्कुल, दोनों साइड। मतलब आपने सारे पहलू देखे हैं? जी। गाँव और शहर दोनों देखा है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और शादी, आप कितने भाई बहन आपके हैं? हम लोग 3 बहन और 2 भाई हैं, जिसमें कि बड़ी बहन मैं ही हूँ। ओके। सब आपकी तरह सेटल्ड हैं? मतलब हाँ, हम लोग 5 भाई बहन मैरिड हैं और सब अपने अपने जगह सेट हैं। बहुत बढ़िया। और ये बताइए शाजिया कि आपका जो करियर रहा, मतलब आपने जो ऑप्ट किया लाइफ में, वो कहाँ से शुरू हुई आपकी? जब प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत, या आप कह सकती हैं एजुकेशन के बाद जो हम शुरू करते हैं, तो वो आपने कहाँ से शुरू किया? एजुकेशन तो मेरा जो है आफ्टर इंटर जो है मैंने फिजियोथेरेपी में बैचलर किया, और वो मैं फर्स्ट ईयर में ही थी तो मेरी शादी हो गई। तो आप कह सकती हैं कि मेरी संघर्ष भी शादी के बाद ही शुरू हुई, और जो लाइफ जीने का वो भी आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ही शुरू। अच्छा, तो बाकी लोगों की तरह आप भी डॉक्टर बनना चाहती थी और बाद में फिर जो थेरेपिस्ट बनी, या फिर वही सपना था? वो मेडिकल लाइन का चॉइस जो है वो मेरे फादर का था। वो मेरा चॉइस नहीं था। अच्छा। तो उस वक्त क्या था कि डिसीज़न भी पूरा 100% में ऑब्वियस है, मतलब पेरेंट्स पे ही था कि वो जो मतलब अपना थॉट उस वक्त नहीं चलाती थी। अच्छा, वैसे भी लड़कियों के मामले में ये वाली सोच जो है वो सामने आ ही जाती है। हम कितना भी कह लें, कितना भी हम बताएं कि हम बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत आगे बढ़ गए, बट जब करियर ऑप्ट करने की बात आती है, स्पेशली बेटियों की, तो मैंने भी महसूस किया है कि डिसीजन माँ बाप ही लेना पसंद करते हैं, स्पेशली फादर। तो फादर से मैं कुछ बात आपसे करना चाहूँगी। आपके फादर का आपके लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस रहा? मेरे फादर का बहुत क्योंकि ऑब्वियस है जब कोई ग्रो होता है तो उनके लिए उनका आइडियल उनके पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को देखकर अगर वो कोई अच्छे पोस्ट पर हैं तो उनका आइडियल वही होता है।
तो ये तो सही है कि मेरे फादर ने एजुकेशन में कभी भी कंजूसी नहीं की। वो मतलब अगर मैं कहती, अगर मेरा खुद का थॉट होता और मैं अगर कहती कि मुझे आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ना है तो फादर मेरे अलाउ कर देते, बट क्योंकि मेरा खुद का ही उतना सेंस डेवलप नहीं था तो मैं उन पे पूरा फुल्ली डिपेंड थी। दूसरी चीज़ फादर से जो मुझे आई, वो मेरे फादर बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन वो मेहनती थे। उन्होंने मेहनत से ही, क्योंकि सबसे पहले उनका करियर में जो है वो एक टीचर थे, उसके बाद उन्होंने कंपटीशन निकाला और फिर वो सिविल सर्विसेज में आए। तो वो अपनी क्लास के बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। तो मतलब संघर्ष आपको अपने फादर से ही करने का, सीखने का मौका मिला। जी जी बिल्कुल। और फादर बोलते भी थे कि अगर कोई टॉप रैंकर है क्लास में और अगर कोई बैक बेंचर है लेकिन अगर वो मेहनत चाहे तो 1 to 10 में आ सकता है। और शाज़िया, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी जो शादी हुई वो कब हुई? आपने बताया कि बहुत कम उम्र में आपकी शादी हो गई, तो शादी के बाद की लाइफ कैसी हुई फिर? देखिए, मेरी शादी तो एक्सीडेंटल हो गई और मेरा कोई मतलब, मैं खुद अपनी शादी के 1 वीक पहले ही घर पहुंची थी हॉस्टल से। ओके। तो कुछ भी मतलब सोचने समझने का, क्योंकि पूरे फुल्ली अरेंज मैरिज थी मेरी। तो मतलब पापा ने अगर सोच लिया तो अच्छा ही सोचा होगा, यही थॉट थी। तो उस वक्त यही सबके दिमाग में चलता है कि फादर से बड़ा कोई वो नहीं होता है डिसीजन लेने वाला। हाँ, सही आपके लिए। हाँ, और कई बार ये सही भी है। और तो फिर जब शादी हुई तो आपके हस्बैंड का प्रोफेशन क्या था? वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े रहे या आप फिजियोथेरेपिस्ट से जुड़े? नहीं, अगर मेरे आप उन अनछुए पहलुओं को जानना चाहती हैं तो वो एकदम से वो ड्रीम कम ट्रू टाइप का नहीं था। जब शादी हुई, एक तो एज भी कम थी और आप जानती ही कि जो टीन एज की का जो माइंडसेट होता है वो पूरा ड्रीमी होता है। बिल्कुल। तो मैं उसी ड्रीमी खास करके मतलब मैं थोड़ी फिल्मी सोच भी रखा करती थी उस वक्त। तो वो माइंडसेट था, लेकिन जब होता है ना कि लाइफ लेसन आपको सिखा देता है और आपको तब असलियत पता चलती है आफ्टर मैरिज कि ज़िंदगी क्या है। औरत को खास करके असली चेहरा दिखता है। तो शादी हुई तो जो चीज़ें प्रॉमिसेस की गई थी वो सब चीज़ मुझे नहीं मिला, तो वो था। लेकिन एक तरह से अब अगर सोचती हूँ तो लगता है कि आज जो मैं इतनी स्ट्रांग हुई हूँ, शायद उस जर्नी को मैंने जिया है, तब जाके आज की शाज़िया बन पाई है। अच्छा शाज़िया, हर औरत की ज़िंदगी में पुरुषों का बहुत बड़ा रोल होता है, मेरा भी मानना है। हाँ। और आप भी मानती हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला पुरुष जो हमारे जीवन में आता है वो हमारा पिता होते हैं, हमारे फादर हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होते हैं वो होते हैं। उसके बाद फिर पति आते हैं, फिर भाई भी होते हैं। तो ये तीनों पुरुष एक औरत की लाइफ में क्या मायने रखते हैं? देखिए, तीनों का अपना अलग अलग पोजीशन है और अलग अलग उनका इम्पोर्टेंस है। तो मतलब तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन महिलाओं के साथ इन तीनों पुरुषों का सपोर्ट ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में निकल कर आती हैं? देखिए, डेफिनेटली मतलब उनका इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन उससे पहले भी उस वुमेन पे भी आती है बात कि वो अपने आप को कितना रेडी कर पाती हैं। क्योंकि अगर वो कोई भी चीज़ करना चाहती हैं तो फैमिली मेम्बर आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब उनको आपके अंदर वो जज्बा दिखेगा। आपको प्रूव करना पड़ता है आपके एक्शन से। बट एक सवाल हमेशा आता है कि हमें तो रोक दिया गया, खास करके औरतों का ऐसा। तो रोक दिया गया, देखिए जैसे एकदम से आपको हर चीज़ स्पून फीडिंग तो नहीं हो जाती है। तो अगर आपको भूख लगती है तो खाना खाने के लिए हाथ तो आपको खुद ही लगाना पड़ता है ना। तो अगर ऐसी बात है तो उसके लिए अगर कोई भी चीज़ मुझे करना है तो मुझे सबसे पहले तो कन्विंस अपने मतलब घर वालों को ही करना पड़ेगा। अगर मैं नाकामयाब होती हूँ कन्विंस करने में तो फिर मैं आगे के दुनिया में भी नहीं कर पाऊंगी ना, जब घर वालों को ही कन्विंस नहीं कर पाई। तो फिर एकदम से पढ़ाई करके फिजियोथेरेपिस्ट बन के आपने विमेन एंटरप्रेन्योर बनने का क्यों सोचा? इसके पीछे का रीज़न देखिए, फिजियोथेरेपी करना मैंने जैसे बताया कि वो मेरे फादर का चॉइस था, मेरा चॉइस नहीं था। बट हाँ, ये था कि कोई भी ग्रेजुएशन तो करना ही है, तो उसको भी मैंने किया। तो मतलब
कंप्लीट किया। मतलब मेरा ऐसा एक तरह से कहे कि कोई भी चीज़ जो है ना, मैं उसको बीच अधूरे में नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ना मेरा डिसीजन चेंज होता है। तो जब फिज़ियोथेरेपी मैंने प्रैक्टिस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक मेरा अपना रियलाइजेशन था कि मुझे करियर भी चाहिए था और मुझे फैमिली का वो टाइम भी चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो उनको क्वालिटी टाइम देना है, अगर वो मिस कर जाऊंगी तो मुझे ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहेगा। मुझे दोनों चीज़ चाहिए था। तो इसीलिए और ख़ास करके जहाँ मेरी शादी हुई थी तो वो पूरा ऑर्थोडॉक्स थे, तो मुझे ये भी ख्याल रखना था कि मुझे अपनी फैमिली का सर ऊंचा करना है, ना कि अपने करियर के ज़िद में उनको दुख पहुंचा के मैं कामयाब नहीं हो सकती हूँ। और वैसे भी अगर आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पाते हैं तो सफलता थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है और चैलेंजिंग भी हो जाती है। जी जी। बच्चे कितने हैं आपके शाज़िया? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जहाँ तक आपसे मेरी बात होती है, बच्चे के साथ भी आप खूब एंजॉय करती हैं। मैं तो दोस्त हूँ और मैं तो फील ही नहीं करती कि मैं माँ हूँ। सही है। मैं अच्छा, टीन एज में भी हूँ और मैं ओल्ड एज मतलब मिडिल एज में भी हूँ। बिल्कुल। तो फिर आप जॉब करने लगी और उसके बाद फिर आपने ये महिला उद्यमी बनने का सोचा? हाँ, महिला, क्योंकि जब मैंने कुरान शरीफ पढ़ा उसका मीनिंग तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब जैसे एक माइंडसेट है ना कि अरे मुस्लिम विमेन है तो उनको बहुत रोका जाता है, टोका जाता है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे शरीयत के हिसाब से रोका टोका जा रहा है तो मुझे इसका तोड़ भी यहीं से मिलेगा। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे लगा अरे वुमेन का तो इतना ज़्यादा उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, बट क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है तो हम उसका बेनिफिट उस स्कीम का उस तरीके से पढ़ाई नहीं। हाँ, तो हम नहीं, क्योंकि अगर आप, मैंने जैसे बोला ना, घर वालों को भी जो अगर कन्विंस किया, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही कन्विंस किया, उसके लिए मुझे कोई अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। क्योंकि जैसे अगर आप अपने लिमिट में रहकर अगर आप वो जो भी काम आप करना चाहते हैं तो कहीं से कोई ऐसा इस्लाम में मना नहीं है। तो आप मानती हैं कि रिलीजन भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है एक महिला के आगे बढ़ने में? देखिए, अगर बोलते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आया तो उसका सॉल्यूशन एक एंटरप्रेन्योर ही निकाल सकता है। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कहीं ना कहीं मेरा जो एक्चुअल में माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। ओके। तो इसीलिए मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी थी कि जो मेरा खुद का चॉइस है और इसमें मैं अपने घर को और अपने करियर दोनों को वक्त दे सकती हूँ। बिल्कुल। तो जब आपने ये जर्नी शुरू की तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे शुरू करने के लिए, बहुत सारे इश्यूज आए होंगे। फैमिली तो एक अलग ही इशू है, बट कोई प्रोफेशनल काम में भी बहुत इश्यूज आते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जब आप मतलब आपको जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी जर्नी वो कहाँ तक जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है और आपके अंदर वो आग लगी है कि हाँ मुझे वो चीज़ क्रैक करना है, तो वो अपने आप आपका रास्ता बनता जाता है और मतलब आप वो कह रही हैं कि वे में चलती चली जाती है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये खास करके जब मैंने देखा है कि औरतें अगर कुछ ठान लें तो उन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। वो जब तक वो सोचती नहीं है तभी तक वो डरती हैं। हाँ। जब वो सोच लेती हैं तो वो किसी चीज़ में रुकती और डर के आगे जीत हो जाती है। सही है। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी शाज़िया कि आपकी जो लाइफ अभी तक की रही है, अभी तक जो आपने लाइफ जिया है, आप एक सफल महिला उद्यमी हैं, बिहार का जाना माना चेहरा है और बहुत सम्मान भी मिला आपको, बहुत सफलता भी मिली, लेकिन साथ में बहुत सारी असफलता भी मिली होगी। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में आती हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ एकदम बेकार है, मतलब फेलियर तो पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? मैंने सुना कि आप सोलो ट्रैवल करना बहुत पसंद करती। बिल्कुल सही। देखिए, क्या होता है ना कि अगर आप अपना एम, जैसे वो होता है ना कि फ्लो में बह जाना या सुना के सक्सेस का जो कहा जाए जो डेफिनेशन है, तो वो जैसे ही समझ में आ गया तो वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। क्योंकि सक्सेस कोई एक एंड गोल नहीं है, वो एक प्रोसेस है। तो जब ये चीज़ समझ में आ गया कि वो एक प्रोसेस है और उस जर्नी में कितने बार आप डाउन जाएंगे, फिर अप जाएंगे, फिर डाउन जाएंगे, फिर की तरह वो होता रहेगा। और एक तरह से मुझे लगता है ना ये सही भी है
क्योंकि अगर हमेशा 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 आपको वो मिलेगा ना, तो आपके अंदर का जो पेशेंस है और जो आपकी दृढ़ता है और परसिवरेंस है, वो सब वो चीज़ वो आपके अंदर वो नहीं आ पाएगा, और फिर आप एक सैचुरेट कर जाएंगे हाँ, कि यार बिल्कुल। सब ठीक ही तो है। हाँ, सब ठीक है। तो अब आपको क्या चैलेंजेस होने भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका मैं, हाँ, वो जो सोलो ट्रैवल, वो मेरे दिल की बात आपने कही। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे तो हम सबसे मिलते हैं, मुझे शाजिया से मिलना था। एग्जैक्टली। अब मुझे शाजिया के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो इसलिए मेरा सोलो ट्रैवलिंग चलता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आपको शाजिया से मिलना था। अभी आपने कुछ साल पहले एक खबर भी सुनी होगी, मतलब मैं जस्ट मजाक के मूड में कह रही हूँ कि एक लड़की ने खुद से शादी कर ली। अच्छा। अब हाँ। उसने कहा कि मुझे खुद से प्यार करना था, तो उसने खुद से शादी कर ली और फिर उसके बाद उसने कहा मुझे खुद को डिवोर्स देना है। अच्छा। फिर उसने खुद को डिवोर्स भी दे दिया। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचती हैं? जब आप सोलो पसंद करती हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि अपने आप को ढूंढना, अपने आप से मिलना, दैट इज डिफरेंट, बट इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, उसके बारे में यही है कि वो दिमागी फतूर है और प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सही है, और ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो मतलब सोलो ट्रैवल, तो आप सोलो ट्रैवल में किसी को लेके नहीं जाती तो कभी अनसेफ फील नहीं करती हैं? और हमारे यहाँ तो मर्दों का सोलो हमारे ट्रैवल में होना कंपलसरी होता है, तो आपको कभी फील नहीं होता? नहीं, तो कुछ चीज़ें हैं जो बोलते हैं आप अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। और जहाँ तक बात है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अगर किसी अदर जगह वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमारे जैसे और भी बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं ना, तो उसमें मतलब जैसे कुछ चीज़ें को ख्याल रखना। अब नाइट में मेरे को ट्रैवल नहीं करना कि खुदा ना खास्ता कोई तरह का इंसिडेंट हो जाए, तो ये सब चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो मतलब आप अपने आप को सेफ रखते हुए कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी तो बहुत आ जाएगा ना। बिल्कुल। तो फैमिली की तरफ से कभी कोई रोक टोक, हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि ये क्या कर रही हो भाई? बिजनेस तो इसीलिए क्या था ना अच्छा, अपने पैसे पे करेंगे? नहीं बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। ओके। दोनों अच्छा, का, क्योंकि मेरा रिसर्च भी बहुत चलता है, तो आप उसको मतलब 2 in 1 बोल सकते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं करती, ऐसे ही घर पे रहती, आप बोलती कि मुझे बाहर जाना है, तो कोई नहीं जाने देगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है और मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग भी उसी पर्पस से करती हूँ कि मेरा ट्रैवलिंग का ट्रैवलिंग भी हो जाए और मेरा रिसर्च का रिसर्च भी हो जाए, तो ये होता है 2 in 1, तो कन्विंस करना इजी हो जाता है। बच्चों के साथ कैसे? बच्चे के साथ भी मैं जाती हूँ। जैसे मेरा इंटरनेशनल ट्रिप जो था, तो वो मेरे बेटे के साथ ही था, और उसका मैंने पूरा का पूरा वो देखा, मतलब जो जाने के पहले का जो मेरा बेटा था और वहाँ से आने के बाद का जो मेरा बेटा था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब क्या उसमें ऐसी कॉन्फिडेंस लौटा? हाँ, और उसके जो फियर होता है ना किसी भी चीज़ को, जो चीज़ आप नहीं गए हुए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन कर लेने के बाद ना, और ये चीज़ भी ये ट्रैवलिंग वाला भी ना, वो मेरे फादर से ही आया है, क्योंकि वो फादर हर साल पूरे फैमिली कहीं ना कहीं नए जगह हम लोग एक्सप्लोर करते थे। तो क्या आप मानती हैं कि हर साल फैमिली ट्रिप होना चाहिए, मिडिल क्लास में स्पेशली? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक तो जो डेली रूटीन है ना, उससे थोड़ा सा ब्रेकअप चाहिए, और एक साथ सिर्फ और सिर्फ फैमिली ही साथ में रहे, वहाँ पे कोई मोहल्ला वाला टाइप से नहीं रहे, तो वो एक अलग बॉन्डिंग होती है। तो चलिए साजिया, इसी बात के ऊपर मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहूँगी। कुछ शब्द हैं मेरे पास जो मैं एकदम दूंगी आपको, और आप रैंडम उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। जो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आएगी वही आप बोलेंगी, तो उसको आप सोच के बोलिएगा। हम 5-6 सेकेंड हम लोग रखेंगे, तो आप उसी हिसाब से बोलिएगा। लाइफ आपके लिए? जिंदगी। वेरी गुड। स्ट्रगल आपके लिए? स्ट्रगल इज अ एसेंस ऑफ लाइफ। वेरी नाइस। और हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ। वेरी नाइस। शब्द ढूंढ के रखे हैं आपने। चलिए, अच्छा, आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बैकबोन। वेरी गुड। और आपकी मदर? माई मदर माई स्ट्रेंथ। वेरी गुड। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं लाइफ में जो एकदम से रैंडम जवाब आ जाता है, इसीलिए हमने आपके साथ ये रैपिड फायर भी किया।
तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत लोगों को। मुझे लगता है बिहार की अधिकतर महिलाएं आपको जानती हैं। आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक खुशमिजाज इंसान हैं। तो जब इतना सब कुछ है तो बिहार में दूसरी शाजिया कैसर अभी तक क्यों नहीं दिखती है? इतना सब कुछ आपने किया और वाकई जो काम आपने किया है बिल्कुल अनकन्वेंशनल काम है, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन लीग से हटकर काम करने वाले कुछ लोग तो होने चाहिए। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अभी तक दूसरी शाजिया कैसर नहीं दिख रही है? और दिखनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को रेप्लिकेट करना चाहिए, रेप्लिका बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है उसके पीछे का क्या रीज़न रहा? माइंडसेट, माइंडसेट, क्योंकि यही आपको गिराती भी है, उठाती भी है। तो या क्या औरतों में इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनका माइंडसेट ऐसा अभी तक नहीं बन पाया है कि वो शू लॉन्ड्री जैसे बिजनेस को, जो कि मर्दों की पूरी उसमें इन्वॉल्वमेंट मानी जाती थी कि वहाँ मर्द के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जानना चाह रही थी शाजिया कि क्या वजह रही होगी कि महिलाएं आपके इस बिजनेस में अभी तक नहीं आई, बिहार में स्पेशली। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमें क्या, आपको क्या करना चाहिए था अपने जैसे कुछ और लोगों तो जैसे मेरे बिजनेस में अगर वुमेन नहीं आई तो मेन भी तो नहीं आए। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो भाई अब ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि भाई विमेन नहीं आई तो मैन, लेकिन मैंने कई ऐसे लॉन्ड्रीज एंड ऑल दैट सुने हैं, तो वो सब जहाँ तक मुझे पता है कि मैन ही चला रहे हैं, लेकिन महिलाओं का कोई ऐसा अभी तक नहीं से, और ये मीडिया के माध्यम से ही आता है, तो अभी तक तो नहीं आया सामने। तो इसके पीछे का रीज़न एक दो लॉजिक आप बताइए। क्योंकि लोगों को सपने तो मतलब वो चाहते हैं कि हम बड़े बड़े देखें, बड़े बड़े जगह पहुँचे, लेकिन वो उस लेवल का पेन लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं आए। सबको लगता है कि हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। हाँ, और वो ये सोचते हैं कि बनी बनाई थाली में भोजन परोस के दे दो, हम खा लेंगे, बस काम चल जाए। हाँ। शाजिया कैसर का वो कितना टर्नओवर हो सकता है, बस उसके बारे में जानना इंटरेस्टेड है। तो ये बात भी आपकी सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब खास करके जब महिलाएं बिजनेस में आती हैं तो अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि वो मतलब माहौल से या बाकी चीज़ों से थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, सपोर्ट से। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए सब कुछ फेवरेबल रहा शुरू से, या आपने खुद को उस लायक बनाया कि सब कुछ आपके फेवर में हुआ? मैंने खुद को बनाया। कोई भी किसी के लिए भी सिचुएशन, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, वो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं रहता है। अगर आप उसमें डट के खड़े रहते हैं तभी आप, जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं नहीं, अगर उस तरह से अपने आप को रेडी रखती मेंटली, तो शायद नहीं, आज जो पहचान है वो नहीं बन पाती। सही बात है। तो लोग तो मतलब वो जो सजा सवरा चेहरा वो देखते हैं ना, उसके पीछे का कितनी रातें। और ये तो मतलब क्या है ना कि ये माइंड अभी है कि ये जर्नी तो ये हमेशा के लिए, और ऐसा नहीं है कि कोई अगर बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया है तो उसका ये पेन खत्म हो जाएगा। वो जैसे जैसे ग्रो होगा ना, वैसे वैसे उसका पेन भी वैसे बढ़ता ही जाएगा। तो आप अपने लाइफ को में क्या करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, वो ही डिसाइड करता है कि आपको क्या आपका मन चाहा चीज़ मिलेगा। अच्छा, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होती हैं तो हस्बैंड से लड़ाई होती है? नहीं, अभी क्या है ना कि पहले जब बिजनेस करने से पहले जो मेरा मतलब जो क्या तो पहले ही आपने सारी लड़ाइयाँ कर डाली? नहीं, पहले जब बिजनेस करने से पहले जो मेरा फैमिली लाइफ था, वो एकदम आम फैमिली लाइफ था। मतलब जो हर हस्बैंड वाइफ का जो नोक झोंक ये वो होता रहता है। लेकिन ये बिज़नेस से मुझे ना मतलब मॉनेटरी टर्म में जो फ़ायदा मिल रहा है वो तो मिल रहा है, साथ में मुझे जो अंडरस्टैंडिंग का जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि मेरे को समझ में आया है कि मेन भी अगर बाहर रहते हैं तो उनके एक्चुअली उनके अंदाज में सोचना जब फील करना शुरू किया ना, तो मेरे जो छोटे छोटे जो मतलब फालतू के जो प्रॉब्लम थे, जो हस्बैंड वाइफ का जो होता है बेसिक सा, वो सब खत्म हो गया। अब वो मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे फ्रेंड है। तो मतलब अब आपको इतना ज्ञान हो गया कि हस्बैंड की प्रॉब्लम आप समझने लगे? बिल्कुल। अब मेन है कि मैंने मतलब माँ बेटा हस्बैंड वाइफ का ये रिश्ता ही ख़त्म कर दिया।
सिर्फ हमारा दोस्ती का रिश्ता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम ही नहीं है। तो घर का माहौल भी इससे बहुत खुशनुमा रहता हाँ, है हाँ, और बहुत अच्छा लगता है कि सब। अच्छा, आपके जो इन लॉज थे, उन्होंने कैसे आपके बिजनेस में रिएक्ट किया? देखिए, इस चीज़ में है कि अल्लाह की तरफ से बोलते हैं नियत गुण बरकत। तो मेरे इन लॉज जो हैं मतलब वो साइलेंट है, मतलब उनका सीधा सिंपल सा है कि निकाह किया है इमरान ने, तो इमरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या डिसीजन ले, मतलब उसमें उनका इंटरफेयर नहीं है। नहीं, ये भी आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। हाँ, ये कि तो अगर ऐसी बातें हैं तो। और आपकी जो अपनी फैमिली है, आपकी मम्मी पापा, और जब भी आपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की तो उनके रिएक्शंस कैसे रहे थे आपको लेकर कि ये क्या करने जा रही हो टाइप? ऑब्वियस है, पापा ने तो बोला ही था कि भाई इतना पैसा देके इनको मेडिकल लाइन, मतलब मेन मेडिकल लाइन कराने का पर्पस था शादी कराना कि अच्छी जगह हो जाए। तो अगर यही ये भी एक बड़ी समस्या लड़कियों की कि अच्छी जगह शादी हो जाए, इसलिए पढ़ाना है। हाँ, इसलिए पढ़ाना है। अच्छा, ये अभी लेकिन अभी थोड़ा बदलाव आया है। हो गया, तो हमारे समय में बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो वो तो देखिए, वो जो एक सामाजिक वो सब जो रहता है अड़चने ये वो तो रहता ही है। लेकिन हाँ, अगर आप चीज़ रहते तो जो कल के दिन वो ऐसा सोच रहे थे, तो उनको भी उनकी सोच बदलनी पड़ी कि शी इज़ राइट, जब आपने स्टैंड लिया खुद के लिए। अच्छा, क्या आप मानती हैं कि लड़कियों को खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी लोग बदलते हैं उसके लिए? हाँ, अगर आप देखिए लॉजिकली आप सही हैं, आप किसी का गलत नहीं कर रही हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रही हैं, और एक रिस्पेक्टिव करियर चाह रही हैं, और उसके लिए अगर आपको फाइट करना पड़ रहा है या उनको कन्विंस करना पड़ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? या उसके लिए अगर हमें स्टैंड लेना है तो इसमें मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग, और ये चीज़ भी मुझे ना अपने शरीयत से ही आया है, क्योंकि उसमें बजाते क्लियरली ये मेंशन है कि अपने हक और हुकूक के लिए जायज़ बात बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, सामने में बोलना चाहिए, चाहे आपको कोई कितना भी दबाने। बोलते हैं ना कि वो जुल्म सहने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना जुल्म करने वाला। सही बात। अच्छा, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि आपने प्रोफेशन ऐसा चुना कि पुरुषों का वर्चस्व रहा उसमें, तो पुरुषों को लेकर जो आपका माइंड सेट था, क्या वो बचपन से ही ऐसा रहा या समय के साथ ये बदला? और अगर बदला तो किस मायने में कितना बदला? देखिए, एक तो था कि मैं शुरू से मेरा जितना भी एजुकेशन हुआ है सब जो है फीमेल ओरिएंटेड, जैसे गर्ल्स स्कूल, जो मेरा बालिका विद्यापीठ था वो फुल्ली गर्ल्स ही था, मेन का कभी नहीं था। तो इंटरेक्शंस भी, हाँ, तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा था कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही हूँ तो मुझे जेंडर माइंडसेट से बाहर निकल के सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचना है, क्योंकि बिजनेस का कोई जेंडर नहीं होता है। ये चीज़ क्योंकि मैंने स्टार्ट करने से पहले काफ़ी रिसर्च किया था, उसकी तैयारी की थी, तो मेरे उस मतलब जुनून को देखकर ही मेरे हस्बैंड ने हाँ बोला कि अगर मैं इसको परमिशन नहीं दूंगा तो ये पागल हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि अच्छा, इतनी गहराई से मेरे हस्बैंड हमको वॉच करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तब मुझे उनके तो प्यार का एहसास हुआ, क्योंकि जैसे होता है ना कि मेरे हस्बैंड एक्सप्रेसिव नहीं है और मैं ऐसे इंट्रोवर्ट हूँ, बट मैं एक्सप्रेसिव, पर्सनली बहुत एक्सप्रेसिव। हाँ, मैं एक्सप्रेसिव हूँ और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज सर्कल में बहुत एक्सप्रेसिव हैं। तो पुरुषों को लेकर पहला परसेप्शन हस्बैंड ने बदला, और जब आप पुरुषों की दुनिया में आई तब आपको कैसा फिर बदलाव? तो तब तो मुझे था कि पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, तो मैं इतना आगे जर्नी मेरी जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन थी बिजनेस में, तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक था कि मैं कोशिश करके कर लेती हूँ, कम से कम मेरे मतलब मुझे खुद को सेटिस्फाइड करना था कि मैंने कोशिश नहीं की और सिर्फ ड्रीम देखते रह गई। तो वैसे भी सपने अगर पूरे करने हैं तो एक्ट करना ज़रूरी है। हाँ, सिर्फ सपने देखने से ही कुछ नहीं होता है। कलाम साहब ने कहा भी है कि अगर आपको दिन में भी अपने सपने आ रहे हैं, रात को आप सो नहीं रहे हो सपनों की वजह से, तो फिर आपका लाइफ का कोई मतलब नहीं है, और एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो शाजिया, इतना सब कुछ आपसे हमने चर्चा किया है, बहुत सारी बातें हमने करी हैं, और मैं चाहूँगी कि आप कुछ मैसेज ज़रूर दीजिए। एज एन विमेन एंटरप्रेन्योर तो आप देंगी ही, साथ में कुछ एज अ महिला आप कुछ मैसेज दीजिए, ताकि और दूसरी महिलाओं को भी आपसे ये हिम्मत मिले, हौसला मिले कि घर परिवार को खुश रखते हुए
भी आदमी आगे बढ़ सकती हैं, महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, कोई भी। तो ये चीज़ आपकी तरफ से कोई मैसेज? देखिए, मेरी तरफ से यही होगा कि हमें ना एक परसेप्शन नहीं बना लेना है किसी को भी लेकर, क्योंकि सबके सिचुएशंस अलग होते हैं, सबके इक्वेशन अलग होते हैं। तो जहाँ तक बात है मैन की, तो आज के सिनारियो में मैन आर वेरी सपोर्टिव। हाँ, और दूसरी बात, अगर कोई चीज़ वुमेन को नहीं मिल रही है तो वो उनकी वजह से नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ सबसे पहले तो आपको हटा देनी है माइंडसेट में कि अरे दुनिया बड़ा जालिम है, ये है। नहीं, आप करने निकलिएगा तो आपका नियत और आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। वो चीज़ होगा तो आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। और मैन जो है वो ऐसा कोई दानव नहीं है। वो, अरे हम लोग तो दिन रात, जैसे हस्बैंड है या बेटा है, जब हम लोग दोनों को तो देख रहे हैं ना अच्छे से, उनका क्या माइंडसेट है और क्या ये है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा अड़चन है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ पाती, वो खुद की वजह से नहीं बढ़ पाती हैं। आप आई हमारे शो पे, पहले इसके लिए तो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।